नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि सीए को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक पॉडकास्ट के दौरान विपक्ष की पोल खोलकर रख दी। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की बोलती भी बंद कर दी, जिन्होंने सीए को लेकर काफी कुछ बयान दिया था। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया तो अरविंद केजरीवाल आपाक हो बैठे हैं। सीए जो है कभी भी किसी भी सिचुएशन में वापस नहीं लिया जाएगा, सीए से समझौता नहीं किया जाएगा और सीए किसी से नागरिकता छीनना नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और वो कह रही हैं कि जो है अमित शाह ने मेरे बारे में जो चीज़ें कही है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष की बोलती बंद की है, सीए को लेकर उन्होंने काफ़ी टेक्निकली सारी चीज़ों का जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी ने उनकी अरविंद केजरीवाल का उस बात का जवाब दिया जो अरविंद केजरीवाल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के लोगों को भारत में ला कर के बसाएंगे। तो उन्होंने बहुत क्लियर किया है, उनके उसका जवाब दिया है और बहुत स्पष्ट शब्दों में अमित शाह ने कहा है कि ये जो है इस जो इन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने कि उससे चोरी बढ़ेगी और रेप बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज दिन तक अभी तक जो पाकिस्तान से वो आए हुए हैं, अफ़गानिस्तान से, उनके ऊपर एक भी रेप का केस आज तक नहीं हुआ है। एक भी रेप का केस अगर कोई भी पूरे हिंदुस्तान में, दूसरी बात चोरी का नहीं प्रमाण हुआ। वहीं रोहिंग्याओं के लिए हैं तो उन्होंने यही कहा कि जो ये कह रहे हैं कि जो चोरी और ये वो बलात्कार बढ़ेगा, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये एक्चुअली में अपना जो लॉस्ट है वो काम लॉस्ट कर चुके हैं। अपना जो है एक प्रकार से अपना ये दिमागी संतुलन खो चुके हैं, उसकी ऑलरेडी खो चुके हैं। उसकी वजह यह है चूँकि ये सत्ता से अब जा रहे हैं और सत्ता ने इन पर विश्वास छोड़ दिया है, आम जनता ने इनके ऊपर विश्वास कर छोड़ दिया है और इन्होंने कहा कि ये वो नहीं है, कहीं से लाएंगे नहीं। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं ये पाकिस्तान वहाँ से लेके आएंगे। ये 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उससे भी पहले एप्लीकेशन थी 2014 से पहले, उनको यहाँ पर सिर्फ उनके लिए नागरिकता दी जा रही है और कोई सुविधा नहीं, सिर्फ नागरिकता दी जा रही है। आप देखिए, उसी के जस्ट अपोजिट ये है कि यहीं पे रोहिंग्या और ये सब रह रहे हैं खुलेआम, उनको बाकायदे आप सरकार अमानतुल्लाह खान बाकायदे रोके हुए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप जा कर के देखिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को कितनी इन्होंने मदद की। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ओपनली मदद की, उसके विद प्रूफ मैं बताऊंगा। दूसरी आपको बताना है, उन्होंने कहा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अमित शाह जी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार चूँकि केजरीवाल का उजागर हो गया है, इसलिए उन्होंने अपना आपा खो दिया है और वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। जो भारत के मूल नागरिक हैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने पार्टीशियन की बैकग्राउंड नहीं देखी है, वहाँ कभी उनके लिए मदद के लिए नहीं गए। कितना बड़ा दर्द झेला था बंटवारे पे, जो लोग यहाँ पे आए थे कितनी बुरी तरीके मारे गए थे, कितनी बुरी तरीके आज भी दर्द झेल रहे हैं उन रिफ्यूजी फैमिलियों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा अमित शाह ने कि किसी भी कीमत पे सीए कभी वापस नहीं होएगा, कभी कोई समझौता इस पर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोल दिया था बाहर भी कि मैं लाऊंगा, जिसकी हिम्मत हो रोक ले। उन्होंने 2-3 बार ये शब्द कहे थे, आज भी क्लियर कर दिया कि मैं वापस नहीं लूँगा, कभी कोई समझौता इस पर किसी भी सूरत पे नहीं करूँगा। उन्होंने ये भी कहा अमित शाह जी ने कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी व तमाम अन्य लोग, ममता बनर्जी व तमाम विपक्ष के लोग ये जो बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत दे रहे हैं। कोई भी आदमी अब हम वहाँ से नहीं लाएंगे, जो पहले से रह रहे हैं उनके लिए सिर्फ है, उनको सिर्फ नागरिकता दी जा रही। उन लोगों को मुँहतोड़ जवाब ये दिया है कि ये कभी भी ना वापस होगा, सीए लागू हो गया हमेशा रहेगा। और उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता में ही नहीं आएंगे, इसलिए वापस होने का सवाल ही नहीं उठता है। हम कभी लाएंगे नहीं, ये सत्ता में कभी आएंगे नहीं, तो वापस होने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा अमित शाह जी ने कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं
ये इलीगल रूप से माइग्रेंट हुए हैं और इनके लिए आपको बता रहे हैं, इनको ये खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बतला दूं कि अमानतुल्लाह खान ने बड़े उससे कहा था, खुद अमानतुल्लाह खान ने इन लोगों को बसाया, इन लोगों के कार्ड बनाए। अमानतुल्लाह खान ने अपने एक बयान में कहा भी कि अमानतुल्लाह खान ने स्पष्ट कहा था कि ये लोग बेहद ईमानदार हैं रोहिंग्या के लिए, और रोहिंग्या का नाम लेके कहा था ईमानदार है, इनको लिए ज़रूरी है, इनको हर तरह से मदद की जाए, ये अमानतुल्लाह खान ने कहा था। और ये इन लोगों को रोज़गार दिया जाए, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, रोहिंग्याओं को ये आप वो दें। ये 2008 से पहले रह रहे हैं, नहायत कमज़ोर हैं, ये बेचारे हैं। ये अमानतुल्लाह खान के बाकायदे वीडियो इसके बयान हैं। और इन लोगों को केंद्र सरकार शरणार्थियों को बसाने के लिए मकान दे और आवास दे, भोजन दे, रोजगार दे, और वास्तव में खतरे में रोहिंग्या लोग हैं। ये अमानतुल्लाह खान का बयान। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए, जो हिंदू, सिख, ईसाई और ये बौद्ध ये सब हैं, इनके लिए नहीं, जो वहाँ से बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या के लिए, उनके लिए अमानतुल्लाह खान खुली रूप से पैरवी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं इनको तुरंत आवास वगैरह। ये जो है शरणार्थी, ये समस्या सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉल्व करनी चाहिए। दूसरी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इसमें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए कितना मीडिया में रहने का, प्रोपोगंडा का कितना मास्टर व्यक्ति है। इधर अमित शाह ने बयान दिया, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके बोले मैंने अभी समझाया था केंद्र सरकार को, इन्होंने समझाया था, जैसे कोई बहुत बड़े ये राष्ट्रपति हो गए हों या बहुत बड़ी शख्सियत। मैंने समझाया था, ये लोग नहीं माने। मैंने जो प्रश्न पूछे थे, उठाए थे, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके अमित शाह जी के लिए कहा, उसका जवाब नहीं दिया। मुझे गाली दी, मुझे भ्रष्ट कहा, मुझे उल्टा सीधा कहा, मगर मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं दिया। आज पूरा, और इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल, आज पूरा देश अपने बच्चों को नौकरियां खाने के लिए चिंतित है और उनके लिए घर नहीं है, उनके लिए रोज़गार नहीं है। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वहाँ से बाहर के लोगों को लाएंगे, 3 करोड़ लोगों को लाएंगे और यहाँ पे बसा देंगे। हम लोगों के लड़कों की नौकरियाँ छिन जाएंगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, हम लोग बेहाल हो जाएंगे। और इनकी वजह से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगभग 12 लाख लोग बाहर जा चुके हैं पूंजीपत। अब जो होंगे वो भी चले जाएंगे, बाहर के पाकिस्तान के लोगों को यहाँ लाएंगे और यहाँ के लोग फिर पूंजीपत यहाँ के चले जाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें आपको बता दे रहे हैं, मनोज तिवारी ने भी कहा है कि ये हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध और जैन पारसियों के दुश्मन हैं। और ये स्पेशली रूप से अगर इनको इतना ही है तो ये जो अपना महल खाली कर दें और जिन रिफ्यूजियों बांग्लादेशियों के लिए कह रहे हैं मकान के लिए, उसमें उनको बसा दें। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, ने साफ तौर पर कहा है कि सीए को लेकर दिए गए बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से घिर चुके हैं और अब उनसे तो है माफ़ी मांगने की बात भी कही जा रही है। और अब लगातार आप देख भी सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनके घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी भी अब इस मामले को लेकर उन्हें घेरती नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके सीए के बयान को लेकर आगे किस तरीके की जो है प्रतिक्रिया आती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।